सर्दी में फेफड़ों की सेहत कैसे रखें, वो टिप्स जिनका ध्यान कोई नहीं दे रहा। सर्दी के मौसम में जब हर सांस धुंध से लिपटी होती है, तब फेफड़े सबसे ज़्यादा परीक्षा में होते हैं। ठंडी हवा, प्रदूषण और कम धूप, तीनों मिलाकर हमारे श्वसन तंत्र पर ऐसा असर डालते हैं कि शरीर थक जाता है, पर असली नुकसान अंदर शुरू होता है। यही वो मौसम है जब शरीर ऑक्सीजन तो लेता है, पर फेफड़े उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ठंडी हवा में ब्रोंकियल ट्यूब सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने की क्षमता 10 से 15% तक कम हो जाती है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के अनुसार सुबह सुबह की धुंध में अधिक वॉक करना फेफड़ों के माइक्रो टिश्यू पर सूक्ष्म सूजन, माइक्रो इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज का टाइम बदलना चाहिए। सुबह 5 से 7 बजे की बजाय 9 से 11 बजे का समय बेहतर होता है, जब हवा थोड़ी साफ और गर्म होती है। अब बात करें ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ब्यूटिको ब्रीदिंग 3 ऐसे अभ्यास हैं जो फेफड़ों के अल्वियोली को सक्रिय करते हैं, यानी वो सूक्ष्म थैलियाँ जहाँ से ऑक्सीजन सीधे रक्त में जाती है। 2024 के इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि 21 दिन तक नियमित अनुलोम विलोम करने से फेफड़ों की क्षमता, लंग विटल कैपेसिटी में औसतन 12% सुधार हुआ। आयुर्वेद और योग कहते हैं, प्राण ही जीवन का मूल तत्व है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो केवल हवा नहीं खींचते, प्राण ऊर्जा को अंदर लाते हैं। ध्यान के दौरान सोअहम मंत्र का उच्चारण फेफड़ों की लय को स्थिर करता है और मानसिक तनाव को घटाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो सांस सहज होती है और यही सहजता शरीर को रोग मुक्त करती है। इसलिए इस सर्दी में सिर्फ मास्क या इनहेलर ही नहीं, सही सांस भी आपका कवच है। विज्ञान कहता है ऑक्सीजन जरूरी है, पर योग कहता है प्राण ही सच्चा ऑक्सीजन है। तो सवाल यही है, क्या हम सिर्फ सांस ले रहे हैं या सच में जीना सीख रहे हैं?